नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरस्तम.com और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और आपको बताते चले, हमारे साथ तो चेहरे होते हैं, कई चेहरे होते हैं, लेकिन कुछ चेहरों की एक ऐसी पहचान है जो पहचान हम आप तक बड़े ही विस्तार पूर्वक आपके सामने पेश करेंगे। जी हाँ, चेहरे की बात करें, आज हमारे साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सपा प्रदेश उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस समय बात करें सपा के एक करतावर और होनहार नेता है, जो कि जिन्होंने कई क्षेत्रों में उन्होंने अपने परचम के जो होता है परचम लहराया। उन्होंने दिखा भी दिया, काम करके भी दिखा दिया और प्रमाण भी कई मिलते हैं। आज हमारा जो है आपके साथ जो भी ताल्लुकात बनेंगे वीडियो में, हमारे साथ जो आज एक ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जिनका परिचय हम आपको दे देते हैं। वो रमेश यादव जी हैं, जो कि सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जो कि आज हमारे आपके बीच में कुछ नए सवाल और कुछ पुराने सवाल को लेकर के बातचीत चलती है। चलिए ठीक है नेताजी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि नेताजी, हमें आप ये बता दीजिए कि जहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव के समय कई सीटों पर बोला था कि विजय हासिल कर लेंगे हम और कई सीटें भी लेके आएंगे, लेकिन देखा जाए कि सपा और कई दल जिन्होंने चुनाव में लड़ा और वहां पर बीजेपी आगे निकल जाती है, सपा को सीट कम मिलती है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब तक हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन रहेगी कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है, ऐसा मेरा सोच है। मैंने देखा है कि जहां पर समाजवादी पार्टी के 80% वोट हैं वहां भी प्रत्याशी मेरा हारा है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के हमारे जो डीएम साहिबान हैं, उन्होंने सरकार की मशीनरी ने खुलेआम लूट की, बेईमानी की, ज़बरदस्ती हरा गया। अगर जब ईवीएम मशीन खुली थी उससे पहले बैलेट पेपर के बोर्ड खुले थे, उनको आप देख लीजिए, उसमें हमारी पार्टी 304 सीट जीत कर सरकार बनाने जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई थी और इन्होंने इनके सचिवालय के एक बड़े नेता ने कहा था, बड़े अधिकारी ने कहा था कि वोटिंग रात के 11 बजे तक चले, और रात के 11 बजे तक वोटिंग चली। जानबूझकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया गया है, जिसकी मैं और मेरी पार्टी घोर निंदा करती है। मेरी मांग है सरकार से कि अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। ये मेरी मांग माननीय सम्मानित चुनाव आयोग से भी है कि चुनाव आयोग अपना सही दायित्व निभाए और हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी बहुत हाल ही में बजट पारित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कई सौगात लेकर के आएगी। जहां तक बीजेपी के कई नेताओं का कहना ये भी है कि ये बजट जो है, इस बजट से जनता का काफ़ी भला होने वाला है। और अतः मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर समाजवादी पार्टी क्या राय है? देखिए, ये बजट सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन ये बजट किसान, नौजवान, व्यापारियों के खिलाफ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ये मकड़ी जाल फैला दिया इन्होंने, जनता को भ्रमित किया, नौजवानों को भ्रमित किया है। इसमें कोई बजट में दम नहीं है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस बजट से प्रदेश का किसी भी नौजवान या व्यापारिक किसान का भला होने वाला नहीं है। अच्छा, तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो बाबा बुलडोजर को लेकर जो कई सारी बातें होती, बाबा बुलडोजर हैं, इस पर आपकी क्या राय, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, बाबा जी का बुलडोजर तो हम जाने कि बाबा जी का बुलडोजर सभी लोगों पर, कोई पार्टी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बीजेपी का हो, कांग्रेस, बसपा, किसी पार्टी का गुंडा हो, सब पे चलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं पर बुलडोजर चल रहा है, उनके मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, और अगर किसी मकान का नक्शा पास नहीं है उस पर बुलडोजर गुजर रहा है। तो मैं समझता हूँ किसी महानगर में चलाइए, कानपुर, लखनऊ, 80% लोगों के मकान के नक्शा पास नहीं हुए। तो बाबा जी को थोड़ा दया करना चाहिए। जब बाबा जी को वोट मिले, बाबा जी की जनता है, और बाबा जी को बुलडोजर को अब थमना चाहिए। हाँ, जो गलत है, अगर भूमाफिया गलत है, चाहे भाजपा को
चाहे सपा का हो चाहे बसपा को, कांग्रेस सब पे चलना चाहिए। तो मैं इसमें उनका सहयोग करूँगा, मेरी पार्टी सहयोग करेगी। अगर किसी को, अब देखिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ सम्मान्य नेता माननीय श्री आजम खां साहब को कितने केसों में फंसाया गया। जब आकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आकर इनको एक बजे जमाने मिलती तो दो फिर फंसा दे, तो ऐसा क्यों? तो इनकी द्वेष भावना से सरकार काम कर रही है और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमका रही है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमकाना बंद करे, अपना कार्य करे। जो गवर्नमेंट का दायित्व होता है, ये बाबा जी को शोभा नहीं देता है कि किसी को अनावश्यक मुकदमा फंसाएं। अगर सही है तो फंसाएं। तो सरकार मैं समझता हूँ बदले की भावना से कार्य करती थी, कर रही है और भविष्य में ऐसा हो सकता है करे, ताकि लोकसभा के चुनाव आए हैं और कार्यकर्ता भयभीत हों और हम अपना प्रचार न कर सकें। जैसे कि मैं अभी बहुत हाल ही में एक अभी डिबेट हुआ था, मैं सदन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक डिबेट चल रहा था जहाँ पर अखिलेश जी और जहाँ पर केशव प्रसाद मुख्यमंत्री जो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में जो डिबेट एक हो गई थी छोटी सी, उस डिबेट का एक छोटा सा हम आपसे एक सवाल है हमारा, जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। सपा के आप भी एक अच्छे नेता हैं, कर्ताव्य नेता माने जाते हैं। जैसे कि बताना ही चाह रहे हैं कि सदन में जो कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने सपा सुप्रीमो से कहा कि क्या सफाई की ज़मीन बेच करके आपने विकास कार्य कराया था क्या, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री सुलझे हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं, फिर भी हार गए चुनाव। चलो चुनाव में हार जीत लगी रहती है, जनता ने नकार दिया, काम नहीं किया, जनता ने नकार दिया, फिर भी पार्ट 2 में उप मुख्यमंत्री बने हैं वो। लेकिन एक बड़े नेता होने से ऐसी बातें उनको शोभा नहीं देती हैं। अगर नकोटी लेंगे तो बकोटा भरवाएंगे, सीधा सीधा बताया। हिंदी कहावत कहेगी कि अगर नकोटी लेंगे तो बकोटा भरवाने के लिए तैयार है, जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, सही समय पर वो नेता विरोधी दल बने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सही जवाब दिया। शायद इससे वो चेतना भविष्य में किसी नेता, किसी बड़े नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करे जैसा उन्होंने किया। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। और हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घेरा है बातों बातों, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए एक शब्द नहीं कहा, उनकी पीठ थपथपाई, अपराध को बढ़ावा दिया। तो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अब वो सीएम बन चुके हैं, पूरा प्रदेश उनका है और जनता उनकी है, तो किसी की अवमानना अवहेलना नहीं करना चाहिए इनको। जैसे कि हमारे साथ आज बने रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी बने रहे रमेश यादव जी, और इन्होंने काफ़ी सारी बातें समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी बोला है और बीजेपी के भी विपक्ष में भी बात इन्होंने करी है। कहा जहां तक कोशिश किया जा रहा है कि जनता का भला ही हो जाए, और जनता भी काफ़ी इसमें अभी लॉकडाउन से लेकर कोरोना का जो समय चला, कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी कुछ सहा। और आज जब सरकार दोबारा बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बनती है, उस बीच फिर जनता पे कई सारी सौगात लेकर के सरकार दोबारा कोई ना कोई ऑफर लेकर के आई है। मगर ये ऑफर कैसे पूरे होंगे, क्या होंगे, सपा के जो नेता हमारे साथ बैठे उन्होंने भी अपने शब्दों में बताया कि क्या और कैसे पूरा होना है। अगर आपको ऐसी और भी कई चीज़ों पे अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई और चाहते हैं कि इन पे कुछ किसी और तरह से भी और कोई भी बातें की जाएं और कुछ किसी मुद्दे पे खबर बनाई जाए, तो आप मुझे अपनी राय हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की खबरों को पाने के लिए बिल्कुल आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं राजेश कुमार से कैमरामैन पप्पू यादव के साथ, जय हिंद।